आपसे वही सवाल मेरा भी रहेगा कि जब लोकसभा में माननीय मंत्री जी ने मान लिया था कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहां शिव मंदिर है, तो फिर आखिर उस पर फिर विवाद क्यों? स्वामी जी पूछ रहे हैं जी। नहीं, किसने मान लिया? चक्रपाणी महाराज जी, ये 2015 में मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा था लोकसभा में कि अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि ताजमहल हिंदू मंदिर था। साथ ही एएसआई ने भी माना कि ताजमहल मंदिर नहीं बल्कि मकबरा था। तो ऐसे में जब बातें ऐसी आई हैं, अरे जी नहीं, मंत्री की बयान का क्या क्या ये बताइए, मंत्री कोई बयान दे दिया उससे हम घर बैठ जाएं? अभी मंत्री ने एक संसद में बैठ करके एक सांसद ने बोला था कि लव जिहाद कोई विषय नहीं है, लव जिहाद शब्द ही नहीं है, लव जिहाद हो ही नहीं रहा है, तो मान लें कि लव जिहाद नहीं हो रहा है। तो यूपी में कानून कैसे बन रहा है भाई? तो ये अपनी मत देते हैं, इसका मतलब हिंदू जो भावना है वो शांत नहीं होगी। तो इसलिए हमें फुरकान जी से और बैठे हुए मुमताज भाई से हमारा कम से कम ये आग्रह है, और जवाज भाई से, कि आप हिंदुओं की भावना तो समझो, आप उनके पक्ष में करो। आप तो ऐसे कर रहे हो, गंगा जल डाल रहा है तो ऐसे हवा उड़ा रहे हो कि वो बम फोड़ दिया वहां पे जाकर। फरहान भाई कह रहे भाई गंगा जल तो डाला, बात कर रहे हो कि आपसे वो सहयोग की आपको सहयोग की अपील कर रहे हैं फरहान भाई। देखिए चक्रपाणी जी, नहीं सहयोग क्या, सब साथ मिले। अभी यहाँ तो आप हमें टिप्पणी कर रहे हैं, हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। आप सुनिए, बोलिए। हम तो सद्भावना चाहते हैं, बोलिए। आप इतनी अच्छी सद्भावना चाहते हैं कि जब डॉक्टर महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि एएसआई की रिपोर्ट में भी, उसके मतलब सर्वे रिपोर्ट में और उनके वक्तव्य द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई कि ताजमहल जो है वो मकबरा है, वहां पर कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिला। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। ना आप लोकसभा को मान रहे हैं, जो जनमत से वहां पर व्यक्ति चुनकर मंत्री बन रहा है उसको मान रहे हैं, ना आप उच्च न्यायालय को मान रहे हैं। आप किसको मान रहे हैं? आप मान रहे हैं, सुन लीजिए, आप किसको मान रहे हैं? आप उसको मान रहे हैं जिससे इस प्रदेश में, इस देश में केवल और केवल अधर्म की बुनियाद रखी जा सके, हिंसा की बुनियाद सद्भावना होगी, आपसी प्रेम होगा, भाईचारा होगा। आप उस चीज को मानना कितना आनंद आएगा। आप नमाज पढ़ो, नमाज का विरोध थोड़े कोई कर रहा है, लेकिन उसको भी जल चढ़ाने दो। सर इनको चुप कराइए। हाँ बोलिए। बुरहान जी, आप भी नमाज पढ़ो और उन बच्चों को भी जल चढ़ाने दो। कितनी सद्भावना होती है। तो अन्याय है कि आप नमाज पढ़ते रहो और जल न चढ़ाए। उनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है, फरहान भाई का नेटवर्क का इश्यू, एक बार सुन लेते हैं, उनको बोलने दीजिए। जी फरहान भाई जल्दी बोलिए अपनी बात, इसके बाद मैं रावत जी के पास। नेटवर्क का इशू तो इसलिए कि गलत अधर्म के साथ है। बोलिए। नेटवर्क का इशू इसलिए कि नेटवर्क। जी बोलिए। देखिए चक्रपाणी जी और हिंसा करने वाले लोग, जो सौहार्द खराब करने वाले लोग हैं, वो मुगलों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। ये 101% की बात बता रहा हूँ। मुगलों के आपके आदर्श है, हमारे नहीं है। हमारे तो महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगवान राम और कृष्ण की ये धरती है, उसको आदर्श मानते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुगलों को तो आप आदर्श मानते हैं। मुगल जहाँ होंगे, जहाँ उनका मकबरा होगा, जहाँ उनका चिन्ह होगा, वहां पर चक्रपाणी जी जरूर होंगे। अब सोचिए, ऐसी क्या विडंबना है, ऐसा क्या प्रेम है जो एक दूसरे की पूरक रहते हैं। जैसे सिक्का नहीं होता, एक तरफ शेर होता है, एक तरफ बक्कर होता है, तो सिक्के में शेर जो है वो मुगल है और जो बक्कर है वो चक्रपाणी की है। नहीं आता, आप उसकी पाप की गठरी लेकर क्यों ढो रहे हो? ये हमेशा जुड़े रहते हैं, ये हमेशा जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि इनको पता है मुगल से ही देश में विवाद होगा, और जब विवाद होगा तो इनको क्या नाम है, उसका लाभ मिलेगा। लाभ कहां से मिलेगा? चाइना से मिलेगा। जो जवाद अभी कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे। अच्छा, कि अगर अपने मंदिरों की बात करें तो चाइना से लाभ मिलेगा। चाइना से। रावत जी ठीक है, रावत जी वो ये कह रहे हैं कि जहां मुगल जुड़े हैं वहां आप जुड़ जाते हैं, इसलिए चाइना से लाभ मिलेगा आपको। जरा इनको जवाब दीजिए। ठीक है फरहान भाई, आप भी जवाब कर चाइना पे आ गए। अगर हिंदू लोग अपनी बात कर रहे हैं, चाहे तेजो महल हो, चाहे वो अलग अलग मामले हो। जी रावत जी जवाब दीजिए। जी मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं अंजनी कुमार जी, अभी जैसे सैयद जवाद जी ने कहा भाई चलो चाइना से वो लेके आते हैं, अभी तो उससे पहले नजदीक तुम्हारे पाकिस्तान है, वहां पर अभी ननकाना साहब है, बहुत सारे मंदिर हैं, वहां हमारा सरस्वती देवी का मंदिर भी है और वहां शारदा देवी का मंदिर भी है, उसी को ले लेते हैं। वो बात नहीं है। जब बात ये है कि अगर ये राष्ट्रीय धरोहर है
तो राष्ट्रीय धरोहर के अंदर नमाज क्यों अदा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है और केंद्र सरकार भी इसको राष्ट्रीय धरोहर मानती है, तो वहां पर ना कोई गंगा जल चढ़ाए, ना कोई वहां पर नमाज अदा होनी चाहिए। क्यों जुम्मे के दिन वहां नमाज अदा की जाती है? इसलिए वो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर है, उसमें कोई भी व्यक्ति आए जाकर जिसको देखे, और वो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर रहनी चाहिए। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पर वो जो नमाज अदा होती है शुक्रवार को, उसको भी बंद कर देना। सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुन लीजिए। जी जी रावत जी, इसके बाद मैं चलूंगा मुमताज भाई के पास। हाँ, एक राष्ट्रीय धरोहर है। हाँ ठीक है, मुमताज भाई वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धरोहर है, ना वहां नमाज ना पढ़ी जाए तो हम लोग भी जल नहीं चढ़ाएंगे। मुमताज भाई जी जी। देखिए ऐसा है, एक तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि एक तरफ मुगलों का जिक्र होता है, और जब मुगलों का जिक्र होता है तो वहां पे जब ये जिक्र करते हैं आक्रांता आए, तो आक्रांता आए और 350 साल रहे और सब पूरा कब्जा किया। तो भाई क्या कर रहे थे ये लोग? दूसरी चीज, आज हम देखते हैं जब इतनी मजबूत सरकार है केंद्र में, तब भी लोग खतरा कि साहब यहाँ पे मुगल फिर से कायम हो जाएगा, मुसलमान कब्जा कर लेगा। ये मतलब हो क्या रहा है? क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, और ये जो लोग बैठे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इनकी सरकार में कोई हैसियत नहीं है, न इनको कोई पूछ रहा है। लेकिन चूंकि इनको लग रहा है कि भाई यही सब बोलते रहो, ताकि जो है हाईलाइट भी हम रहेंगे और चर्चा में भी रहेंगे, कहीं कहीं दिखाई भी देंगे, इसीलिए ये लोग ये सब बोल रहे हैं। बाकी इनकी बात का भी इनके यहाँ कोई नोटिस नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सब बातें करने के बजाय सरकार को सही रास्ता दिखाइए, सही राह दिखाइए। जब आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे तो ये जो 240 पे सिमट आए ना, तब ये जो है 300 पार कर पाएंगे। और अगर यही सब बोलते रहोगे उल्टा सीधा, तो ये जो 240 है ना, ये 140 बचेगी, और उसके बाद मामला जो है संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी मुझे लग रहा है कि इस पे जो है सही आईना दिखाइए, संजय जी जवाब दीजिए, झूठ में गुमराह। संजय जी जवाब दीजिए। हाँ, एक काम करिए, इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दीजिए। ये चीज हमसे बेहतर ये लोग समझा पाएंगे। कोर्ट का आदेश नहीं मानना है आप। जब सर्वे का आदेश हम 22 कमरे बंद, हमसे ज्यादा कौन मानेगा कोर्ट का आदेश? सबसे ज्यादा तो हम ही मान रहे हैं, हर जगह मान रहे हैं, सब जगह मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। आप कैसे चले गए वहां पे गंगा जल चढ़ाने? कैसे वहां पे उनका स्टिकर लगा दिया? कैसे वहां पे नारेबाजी जाके की? हाँ, ये हरकत किसने करता है? किसने की हरकत? कोर्ट का ये फैसला है, जब कोर्ट का फैसला है शुक्रवार के अलावा वहां नमाज अदा नहीं होगी, तो आप नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? नहीं, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और क्या आपको लग रहा है? नहीं, जो लोग जा रहे हैं, अगर ऐसा ऑर्डर है तो जो जा रहे हैं वहां पे जो सिक्योरिटी, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो सरकार की नाकामी जो आप गिना रहे हो, ये तो सरकार की नाकामी, और दोनों सरकार की नाकामी। आज जो गए वो भी सिक्योरिटी क्लियर है, और अगर कोई जाता है वहां पे मुस्लिम में, तब भी मैं तो दोनों को मानता हूँ। सरकार हिंदू महासभा को नहीं पूछ रही है, हिंदू महासभा की कोई इमेज नहीं है, तो आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ। क्यों नहीं इसके सर्वे करा रहे हो? हम क्यों शामिल हो जाएंगे? ये गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बनेंगे भाई? ये तो आप लोग बनो। आपको लग रहा है साहब कि हमारी सरकार है, हमारी बात, इसीलिए इतना बोल रहे हैं, इसीलिए इतना बोल रहे हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं, इससे नुकसान होगा, इससे सियासी नुकसान हो रहा है। एक-एक करके बोलेंगे तो और सही आईना दिखाइए। आप लोग की आवाज नहीं, एक-एक करके जी, एक-एक करके इनको चुप कराइए। हम तो हिंदू महासभा मांग करती है, आप ताजमहल को तोड़वाइए, वहां पर अगर भगवान शिव निकलते हैं तो हिंदू संगठन को दे दो, सब निकलते हैं तो इनको सौंप दो, हम कभी आरती करने ही नहीं जाएंगे। अब कराइए सर्वे। देखो कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये हिंदू महासभा का ज्ञान देखो बांट रहे हैं ये। ठीक है, जवाब भाई, जवाब फिर दे दो। अरे तमाशा तोड़ दोगे, एक नया इशू तमाशा है, तोड़ दीजिए जी। जवाब भाई, हाँ तोड़ दीजिए। ये इनका ज्ञान देखिए कितना ज्ञानी। ठीक है, ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, हो गया, आप लोग अपनी बात रखिए। जवाब जी आइए। अंजनी भाई जी, अंजनी भाई, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तियार के अंदर रहेगी, अच्छा, तब तक ऐसे ही इश्यूज पे चर्चा रहेगी। इस देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, उस पे चर्चा नहीं कर सकते ये। आप मुझे बताइए, क्या चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पर? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए।
आज का मुद्दा जो है उस पर चर्चा हर मुद्दा आप मुझको जरूरी ये है। बताइए। ठीक है, अभी ये बताइए, अभी जो जरूरी है ना। हाँ, आप मुझको एक सेकंड, अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है तो सोचिए आपके यहाँ आपके ऑफिस में जो इंटर्न काम करने वाला आ रहा है, क्या उसको जो है पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फ्री में आकर के ट्रेनिंग करके चला जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इन बेसिक मुद्दों पे डिबेट हो। ये ऐसे ही पेड वर्कर आते हैं और ऐसे ही पेड वर्कर इस तरीके के कारनामा करते हैं और हेडलाइंस बटोल करके चले जाते हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, ऐसे ही लोग देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये तो अपने 2-4-5 हजार रुपए पकड़ करके चले जाते हैं, जेल में भी इनकी मरम्मत होती है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, देखिएगा निकल आएंगे फौरन, और उसके बावजूद फिर इनको किसी काम पे लगाया जाएगा। अरे जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, उस पे बात नहीं कर सकते ये। और अभी ये कौन ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ना चक्रपाणी महाराज कभी बोलते हैं कि कभी एक बार बोल दे कि हाँ देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर चर्चा करें। देश के अंदर भयंकर जो है महिला अपराध बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात कर ले। अच्छा, यही मुद्दे जो है साउथ के अंदर नहीं है। सबसे पुरानी मस्जिद जो बनाई हुई है वो केरल के अंदर बनाई हुई है, राजा चिरामल के द्वारा। वहां ये इशू नहीं खड़े होते हैं। जैसे हम उत्तर भारत के अंदर आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां ये नतीजे हैं, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के लड़ाते रहो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जवाब दीजिए। हश्र देख रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसे मामले ज्यादा उठते हैं। उत्तर प्रदेश में ये करें। ठीक है, अब जी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। जवाज भाई इस्लामिक स्कॉलर हैं, केरल की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे पहला मस्जिद केरल में बना, और उसको देने वाला, बनवाने वाला कौन? हिंदू राजा। अब बात कर रहे हैं आज बेरोजगारी की। भाई ये श्रावण मास श्रावण मास में भगवान शिव को जल दिया जाता है। ये पवित्र मास है, जैसे आपका पवित्र मास रोजा रखते हैं महीनों दिन तक, और आपके लिए वो होता है, उसमें बेरोजगारी की चर्चा क्यों नहीं करते? ये श्रावण मास है, हिंदुओं की आस्था का मास है, भगवान अभी यूएई में मंदिर किसने बनवाया? मास है, जहाँ गए थे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री जी। आपने कई सवाल उठाए, जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। कहा रमजान में तो आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, सावन में कर रहे हैं आप। जी चक्रपाणी जी बोलिए। जी महाराज जी बोलिए। जवाब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कि आप टीवी याद करिए, मेरे को बोलने न दीजिए, हमारे ही देश में हमको दबाइए, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो इस्लामिक स्कॉलर है, आपको समझना चाहिए कि आप बोल लिए तो हमें भी तो बोलने का अधिकार है भाई। इस देश में ही बोलने का अधिकार नहीं। लव जिहाद आप करो, मंदिरों पे कब्जा आप करो, हिंदू हम लोगों को बोलने भी मत दो, यानी कि आप जबरा मारे और रोहू न दे। कमाल की बात है, मैं अपनी अभिव्यक्ति भी न कर पाऊं, ये गलत बात है। तो अन्याय है, मुगलों ने भी अन्याय किया पूर्वजों पे, और जो है अब आप कर रहे हो। अरे भैया सवाल इस बात का हमें समझना होगा। नहीं जवाब जी, आज का मुद्दा यही है। आज का मुद्दा यही है, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दे की तो बात और स्वामी जी सवाल यही है, सवाल थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह कि क्या अब जो काशी मथुरा, काशी जो अयोध्या, काशी मथुरा की बात का है, अब आगरा ताजमहल का भी एजेंडा आगे, इस पे भी अब आगे बढ़ा जा रहा है क्या? इसको लेकर भी एक दो नहीं, हजारों मंदिर जितने मुगलों ने तोड़े हैं, कब्जा किए हैं, वहां जब विवादित किए हैं, वो सभी मंदिरों की मुक्ति कराना, तभी देश विकास करेगा, विश्व गुरु बनेगा। इस बात को समझिए। इस देश की पहचान इस मंदिरों से थी, तभी विश्व गुरु था। सवाल इस बात का इनको खुद समझना चाहिए। देश के विकास चाहते हैं, करना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के पूरी दुनिया जवाब देख हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा छिनवाई है। दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे हमारे देवी। बोलिए जवाब। स्वामी जी एक बार 10 सेकंड इनका सवाल ले लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी जवाब देंगे 10 सेकंड सवाल, जल्दी बोलिए, जवाब बोलिए। नहीं वो क्या 10 सेकंड देंगे? दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे हमारे मंदिर से हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा है। बोलिए जवाब दे, बोलिए। आपको आगे बढ़ के निकलवाना चाहिए। हर जगह आपने स्वामी जी एक बार सुन लेता हमको, 10 सेकंड बोले दीजिए, और आप उस पर चुप हो। बोलो जवाब नहीं बोलो की बात करने लगते हो। बोलिए बोलिए कह रहा हूं, अभी जब काशी कॉरिडोर बन रहा था, तब कितने जो है मंदिर तोड़े गए थे, जरा बता दें। चलिए, कितनी आवाज उठाई इन्होंने?
हो रहा था उस समय कितनी मस्जिद बता दिए, चलिए अरे बताइए। उसकी आवाज उठाई आपने। अरे अभी आप तो साथ दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ चाहते हो बोलिए, घर में ही विवाद कराना। जो सवाल डेवलपमेंट जितने के नाम कब्जा पर- किए वो तो छोड़ अरे, दो, उसको तो अरे, छोड़ो। नहीं बोला जाएगा, टूट गई हमारे जबान, टूट गई होगी। आपके दिल्ली के जबान जामा टूट गई मस्जिद होगी, के नहीं बोला सीढ़ियों के जाएगा नीचे आपसे। हमारी देवी देवताओं की प्रतिमा है, अरे उसको वो तो तो निकलवाओ। आक्रांता थे। आप वो करते आज नहीं। जो आक्रांता बैठे हुए कोई हैं, गंगा जल चढ़ा जिन्होंने दिया, आप काशी उसको कॉरिडोर हल्ला के हल्ला नाम कर रहे हो, पर जैसे बम फोड़ घोटाला दिया करा, जा करके। माल बनाया, पैसा बनाया। ठीक है, हो गया। अयोध्या के चलिए अंदर रावत जी, मंदिर रावत के जी नाम ऐसे पर कब तक जिन्होंने चलेगा? चंदा रावत लूटा, जी, रावत जी, आपकी बात ठीक है, होगी। ठीक है, जवाब हो गया 10 सेकंड आपका। अब आगे मेहमानों के पास चलते हैं। रावत जी आपके पास आते हैं। ये अयोध्या के बाद आप काशी गए, काशी के बाद फिर मथुरा का मामला, अब ताजमहल का मामला, क्या हम लोग पुराने गड़े मुर्दे खोदते रहेंगे? रावत जी, बड़े मुर्दे नहीं है हाँ। ये मंदिरों के साथ में अपराध किया हुआ है। अभी अब्बास भाई कह रहे थे बड़े इंटेलिजेंट आदमी है कि मंदिरों को तोड़ा गया जब कॉरिडोर बना काशी का। अरे मक्का मदीना का डेवलपमेंट हुआ जब अब्बास भाई पता है कितनी मस्जिदें तोड़ी गई मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की, इतनी 1400 साल पुरानी मस्जिदों को ढा दिया गया, बड़े बड़े मकबरे तोड़ दिए गए। तो विकास के लिए अगर जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रही है तो वहां पर तो सऊदी अरब ने भी विकास किया, वहां पर आप लोग नहीं बोले एक बार भी कि भाई आप क्यों कर रहे हो प्रिंस साहब ऐसा कि यहाँ पर तो बस यही बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रावत जी, बिल्कुल सही। क्योंकि ताजमहल से मोटा माल आता है सरकार को। बात सुनिए, मोटा माल आता है सरकार को, पता है आपको तो कितना पैसा आता है? एएसआई से पूछिएगा ताजमहल से कितना आता है। और आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के फेंक चुके हैं। बाबरी मस्जिद को तो डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया था 6 दिसंबर 1992 को। मेट्रो बनी, कितने पेट्रोल पंप तोड़े गए, माना था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, शोरूम तोड़ दिए गए विकास के लिए, आप डेवलपमेंट के सुप्रीम लिए। कोर्ट की मानने वाले लोग हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की माने थे। उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कहा था कि कुछ नहीं होगा, उसके बाद तूफान लगा दिया गया। ठीक है, चलिए फरहान भाई आपका चूंकि हम आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, फरहान भाई आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं। क्या जिस तरीके से यहाँ पे बातें उठ रही है, तेजो महालय की बात करते हैं भाई तेजो महालय है और बाकी दावा करते हैं कि भाई ये जो है ये ताजमहल है, इसको लेकर क्या लगता है कि ये विवाद थमना चाहिए या इसको लेकर फिर एक जैसे बाकी जगह जांच होती जांच हो जानी चाहिए इसकी भी? देखिए, ताजमहल द्वारा प्रति वर्ष 70 से 80 करोड़ रुपए सरकार के आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है, जो देश के विकास में काम आता है। और उस विकास का लाभ चक्रपाणी महाराज जी भी लेते हैं और जो हिंदू महासभा या जो धर्मगुरु बैठे हैं वो भी लेते हैं और हम भी लेते हैं। मगर ये बता दें, भारतवर्ष में कोई एक ऐसा मंदिर का नाम चक्रपाणी महाराज जी या हिंदू महासभा के लोग बता दें जो 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देश के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए दिया जाता हो। एक भी मंदिर का नाम बता दें, क्या बात एक भी मंदिर का नाम बता दें, नहीं अरे बता वो पाएंगे। बहुत गिनवा देंगे जी। मेरी आवाज आज स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, इसके बाद फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी, आपको पता ही कुछ नहीं है। स्वामी जी, इतनी हास्यास्पद बात बोल हाँ, रहे हैं। हाँ। आप ये बताओ तिरुपति बालाजी मंदिर क्या है भाई? वहां से अरबों खरबों रुपए कहाँ जाता है? और जितने कॉरिडोर बने वहां के पैसे कहाँ जाते हैं? क्या बातें कर रहे हो भाई? आप ठीक लग रहा है है, अंतरिक्ष चलिए में फरहान भाई आए हो। थोड़ा अपनी आप जानकारी तो बढ़ाएं पाकिस्तान क्योंकि का आखिरी कैसी बात सेगमेंट में कर रहे संजय जी आपके पास आएंगे। संजय जी आपके पास आएंगे। क्या जल चढ़ा देने से आपकी आस्था को सम्मान मिलता है? जब वो एक राष्ट्रीय धरोहर है, पूरी दुनिया से लोग वहां विजिट करने आते हैं, 7वां अजूबा है, इस तरीके से विवाद फैलाना कितना जायज है? मैं यही तो कह रहा हूँ भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसकी जांच फरहान भाई कराई सुन जाए। लीजिए। योगी आदित्यनाथ, इसकी जांच कराई जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी जांच कराई जाए कि विश्व धरोहर है या भगवान शिव का मंदिर है। 22 कमरों का राज जब कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों उसको मतलब आदेश नहीं आ रहा है? इसकी आप सर्वे करा लीजिए। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी। और श्रवण महीने में, सावन के महीने में जब आपने यहाँ पर डिबेट बैठा ली है तो ये धर्म और नमाज के बीच की डिबेट है। यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी ये सब करने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। हम लोग संत समाज के लोग ठीक है, हैं। अगर सब इतना ही समय था। आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और अपनी अपनी बात रखी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका, रावत साहब आपका, फरहान भाई आपका, जवाद जी आपका, संजय जी आपका और मुमताज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। लेकिन देखिए, ये विवाद है, सावन का पवित्र महीना है और आपने यहाँ सुना सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है वो आपको तय करना है। इसी के साथ सबका हिसाब होगा। आज के बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 74679 74679। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। झुलस रही संविदा लाइन मैनों की जिंदगी। यूपी में बिजली विभाग में मौत का खेल। 7.5 लाख देकर पल्ला